मैथमेटिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, कुछ हमें इनवर्स निकालना है, बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें मल्टीप्लीकेशन भी आएगा और जब हम ज्ञात करेंगे वो, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है a इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है और अगर हमें बोल रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे जब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, जो भी निकलेगा वो a इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स को तो हम इसी से दर्शाते हैं ना, बशर्ते कि इसके निकालने का विधि बदल जाएगा। इसके निकालने का, अभी तक के हम जो इनवर्स निकालते थे वो अलग प्रक्रिया से निकालते थे, पर जहां पे देता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये शब्द भी अलग है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए अब जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो भिन्न होगी, क्योंकि ये सिर्फ इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब जब हमें इसे व्युत्क्रम ज्ञात करना ही है इस अवयव ए का, तब ऐसे स्थिति पे क्या नियम अपनाएंगे? अधिकांशतः लोग इसे गलत कर देते हैं और यह बहुत सरल है। यह सरलता का ही परिणाम है कि लोग इसे बनाते ही नहीं हैं, और जो ही इसे बनाते नहीं हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और यह मांगता है अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें आपको मालूम चलेगा कि जब आप प्रश्न बनाएंगे तो लगभग सभी प्रश्न, अधिकांशतः प्रश्न अलग अलग प्रकार से बनेंगे और कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग नियम लगेंगे। अच्छा, इसमें कई लोग अपने 11th-12th के बेसिक जो मैट्रिसेस के रूल्स हैं वो भूल जाते हैं। जैसे कि किसी टर्म का, मान लीजिए किसी ए का मल्टीप्लाई किसी एक मैट्रिसेस में कर रहे हैं, इसी में कर लेते हैं 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1 में, इसमें किसी ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बतलाइए इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, और अगर यही डिटर्मिनेंट में होता तो कैसे होता। जब भी हम मैट्रिसेस में किसी एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये याद रखना होगा कि वो किसी एक रो या किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। जबकि डिटर्मिनेंट्स में अगर हम किसी एक कांस्टेंट का करते तो वो इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि इसकी में भी मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी 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 होता है। तो जितने भी 9 एलिमेंट्स है इसमें, क्योंकि ये 3x3 का है तो 9 के 9 में होता है। इसके पहले जो मैंने मैट्रिसेस का बेसिक का वीडियो डाल रखा है उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ में बेसिक समझाते जाऊंगा। वैसे और भी बहुत सारे बेसिक समझाने थे आप लोगों को, पर मैंने अभी सीधा एक क्वेश्चन शुरू कर दिया है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इन प्रकार के बेसिक्स को हमें भूलना नहीं है भाई, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा ए का। अब आगे बढ़ते हैं। जो ही हम इसे बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग इसको उलट पुलट या गलत सलत तरीके से बनाते हैं। एक्चुअली में जब हमें व्युत्क्रम निकालना होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि a इक्वल्स टू आई ए, ये इसका मेन फॉर्मूला है जिसे हमें सॉल्व करना है, और इसी को अगर हम समझ गए तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे a जो लिखा हुआ है, ये जो प्रश्न में दिया हुआ है इसी a को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगले स्टेप में अपन, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये a हुआ, ये i हुआ और ये a हुआ। अब पहला प्रश्न जो उठता है वह यह उठता है, पहला प्रश्न, कि ये आई का मतलब होता है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस वह मैट्रिसेस होती है जिसके डायगोनल में 1 1 1 आए। मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस है क्योंकि इसके डायगोनल में ये 1 ये 1 ये 1 आया है, ये डायगोनल है और डायगोनल में 1 1 1 आया है। अगर मैं ये कहूं कि क्या ये इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस है क्योंकि इसके भी डायगोनल में 1 आया है। तो भाई यहाँ पे तो लिखा है कि a इक्वल्स टू आई है, तो इस i के जगह में मैं इसको भी रख सकता हूँ, इसको भी रख सकता हूँ, और कुछ बनाऊंगा वो भी रख सकता हूँ। तो कौन सा वाला रखूं, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? तो हमेशा इस i के जगह में उसी को रखना है जो इसके ऑर्डर को हो। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ये कितने रोज हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हैं। कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। हमेशा रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो ये रो है, ये कॉलम को दर्शाता है। ये 3x3 का मैट्रिसेस है, तो ये जो आई का चयन करेंगे वो भी 3x3 का होना चाहिए। तो आइए अगले स्टेप में अपन लिखते हैं
2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इक्वल्स टू, अब मैं आई का चयन कर ले रहा हूं, 1 0 0 3 क्रॉस 3 का 0 1 0 0 0 1 ए। अब अगला प्रश्न उठता है कि अब क्या प्रक्रिया है भाई, अब क्या करना है। तो अब जो करना होता है अब हमें पूरा खेल इसमें करना है, और जो इसको समझ गया वो शहंशाह बादशाह है, वो सब कुछ बना लेगा। अब क्या करना है कि ये जो हमें दिया हुआ है इसे इस प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, इस प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, या फिर क्या कहेंगे अपन हिंदी में, प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया। तो इस प्रकार के प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करना है कि ये आई बन जाए, ये आई बन जाए, यानी कि ये 3x3 का इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस बन जाए। अब एक चीज और गौर करने की है जो बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें जब हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं तो वो हमेशा रो की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? पंक्ति की, पंक्ति की ही संक्रिया रखेगी। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाना है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। अब रो वाला ही ऑपरेशन लगेगा, कॉलम को भूल जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पूर्व मैं कुछ चीजें बतलाऊं तो ये अगले क्वेश्चन में बतलाऊं। चलिए एक क्वेश्चन को तो मैं जल्दी जल्दी हल करता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें जो चीजें बतलाऊंगा वही महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न को सरलतम से हल कर सकती है। और हम कई बार गलत दिशा में प्रश्न हल करने लगते हैं तो वो उन्हीं गलतियों के कारण होता है, वो मैं सेकंड प्रश्न में बतलाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसको सीधे सीधे कर रहा हूं, जिससे क्या है एक साथ सभी प्रश्नों को समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, नेक्स्ट में समझाऊंगा। अभी फिलहाल हमें करना है कि हमें इसे आई बनाना है, और आई के लिए हमें मालूम है कि ये 1 रहना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए, बाकी ये सब एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं, मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं। ऑपरेशन लिखने का तरीका आप पुराना भी रख सकते हैं, और बुक में कुछ नए तरीके से लिखा हुआ है वैसा भी रख सकते हैं। मैं तो यहां पे यही रखूंगा, बाय अप्लाइंग ऑपरेशन, बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन मैं ये लगाना चाहता हूं कि इस 1 की सहायता से, क्योंकि रो वाला ही लगाना है, इस 1 की सहायता से इसको 0 बना लेता हूं। इसको 0 बनाने के लिए मेरे को इसमें इसको ऐड करना होगा। तो R2 में मैं चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंजेस कर रहा हूं? R2 प्लस R1, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 कर रहा हूं। तो चलिए इसको कर देते हैं, रो 1 प्लस रो 2। 1 2 इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इसमें चेंजेस हुआ है, ये 0 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़े हैं, और ये 3 था तो 3 + 2 5 होगा। ये 0 -2 का एडिशन होगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, ये 1 रहेगा। एक चीज बस गौर करनी है, और ये बहुत गौर से करना, लगे हाथ हमें जो ऑपरेशन हम इस तरफ लगाए हैं यानी कि LHS में लगाए हैं, वही ऑपरेशन हमें RHS में भी लगाते चलना है। तभी तो ये इक्वल साइन का कोई महत्व है ना भाई, बराबर लिख रहे हैं मतलब जो इधर करेंगे वो इधर भी करेंगे। तो चलिए इधर भी करते हैं। क्या किया अपन ने अभी? इधर इसको और इसको, रो 1 और रो 2 को ऐड किया है। तो 0 1 1 0 0, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं थे। ये जुड़ेगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 0 1 रहेगा। आपको 11 12 के कुछ बेसिक जो मैट्रिसेस के रूल्स है वो याद होने चाहिए। अगले स्टेप में मैं फिर से करूंगा, जो ऑपरेशन लगाऊंगा, तो बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। अब क्या करना है? ये दोनों तो 0 मिल गए। अब अपन को करना है कि किसी भी प्रकार से ये 0 बन जाए। ये तो 1 है और ये 1 रहना भी है, ये 0 बन जाए। लेकिन ये 0 कैसे बनेगा? 0 तो बन नहीं पा रहा है। ये 0 बन जाए, ये भी 0 बनते नहीं दिख रहे। यहाँ पे 5 है, और 5 को मैं कैसे करूं? तो मैं ये दोनों को 0 बनाने के लिए हमें एक 1 की जरूरत है, क्योंकि 1 में जैसे मैंने कुछ भी गुणा करके इसको 0 बना लिया, तो उसी प्रकार अगर ये 5 1 बन जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अगर ये 5 1 बन जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा, और इस 5 को मैं 1 बनाऊंगा। इस 5 को मैं 1 बनाऊंगा। बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से गलत होगा। क्या होगा कि यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, और यहां पे 1 नहीं लाना, यहां पे तो 1 आया था तो उसको 0 किए ही हैं। तो इसको 1 करने के लिए इसका 5 से डिवाइड किया जा सकता है। आइए ये देखिए, ये -2 नहीं है, +2 होगा। अब क्या करेंगे, कई ऑपरेशन हो सकते हैं, तो इनमें क्या करेंगे, इस वाले को लेके अगर मैं इसमें घटाऊं तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, पर यहीं अगर इस वाले रो को लूं और इसमें घटाऊं
इस वाले रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। मुझे इसके 2 बनने से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मुझे इस वाले से लेना देना नहीं। अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि ये 1 बन जाए। ये 1 बनेगा तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा कि इस 1 को प्राप्त करके मैं अगले स्टेप में इस 1 की सहायता से इसको 0 कर लूंगा और इसको 0 कर लूंगा। इसी ध्येय से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसे स्थिति में अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि मैं R2 में चेंजेस करना चाह रहा हूं, इसमें चेंजेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके एक एलिमेंट 5 को मैं 1 बनाना चाह रहा हूं। और जो चेंजेस है वो कैसे करना चाह रहा हूं कि मैं R2 में माइनस करूंगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके। तो माइनस नहीं करूंगा, प्लस करूंगा, क्योंकि ये तो खुद ऑलरेडी माइनस में है। तो अगर इसको प्लस कर दूंगा तो वैसे ही वो 1 हो जाएगा। तो 1 2 -2 0 1 -2, ये 1 कैसे आ गया मालूम चला? मालूम चल जाएगा आप लोगों को। ये -2 नहीं आएगा, -2 में इसमें क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए हैं, तो यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है। और ये माइनस कैसे 1 कैसे आ गया? तो 5 था और इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए, यानी कि -4 हो गया। -5 में से -4 जाएगा तो 1 बचना है। और ये इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये वैसे ही लिखाएगा। इक्वल्स टू जो चीज इधर की है वो इधर लगे हाथ करते चलना। याद रखना, बात के लिए मत छोड़िएगा। कई लोग बात के लिए छोड़ते हैं, फिर इधर सॉल्व नहीं कर पाते, या करते हैं तो गलत सलत कर देते। बारीकी से करना है। ऊपर वाला तो वैसे ही लिखाएगा 1 0 0। अगला स्टेप में ही बदलाव हुआ है। तो अगला स्टेप में क्या बदलाव हुआ है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ना है क्या? 0 ही 0 रहना है। तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और इसमें जोड़ देंगे तो 0 + 2 2 हो जाएगा। 0 0 1 0 0 1। अब अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। कोई भी इस प्रश्नों को मामूली रूप से नहीं लेगा कि बहुत सरल है, बहुत इजी है। मैं बोला ना, बहुत सरल और बहुत इजी ही लोगों को गलत की ओर ले जाता है। अभी तो ये पहला ही प्रश्न है और बहुत इजी ही प्रश्न लिया हूं मैं। आगे जाके जब हम कठिन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे तो कठिन तो कुछ नहीं होता, हमें बनाना नहीं आता, गलत तरीके अपना लेते हैं। आइए अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब हमें 1 0 0 ये मिल गया, ये 1 मिल गया। इस 1 को लाने का ध्येय क्या था कि इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो जिसलिए इसको इतना मेहनत करके 1 लाए हैं, उस काम को आगे बढ़ाते हैं। इसको 0 और इसको 0 अगले स्टेप में बनाते हैं। अब अगला ऑपरेशन क्या होगा कि अपन को इसको 0 इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, R1 में चेंजेस कर रहे हैं। R1 में क्या चेंज करेंगे कि इसमें 2 में मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे। और R3 में भी चेंजेस करेंगे। लगे हाथ 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं। R3 में चेंजेस करेंगे। R3 में चेंजेस ये होगा कि R3 में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सिर्फ ऐड करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, तो इसमें ऐड करना होगा। तो इसमें एडिशन होगा 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में। चलिए इनको ऑपरेशंस को लगाते हैं। तो 1 ही रहेगा ये, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें माइनस हुआ, ये 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 हो गया था। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई हो, ये -2 ही रहना है। और यहाँ पर अगला स्टेप जब आएगा तो ये 0 1 0 ही होगा। और अगला स्टेप में इसमें होगा 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड हुआ तो ये 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें कुछ भी हो, ये 1 रहेगा। अब ये आ गया क्योंकि ये तो 0 है। अब इसके बाद में अगले स्टेप में लिए हैं 1 0 0। जो इधर किए वो इधर भी करना है। R1 में -2 R2 किए हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, सब में -2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये -2 हो जाएगा। -2 इसमें प्लस होगा तो -2 + 1 -1 आएगा, -1 आएगा। ये -2 ही आएगा। -4 ही आएगा। और जो इधर था वो तो वही रहेगा। तो ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था, क्योंकि R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा। R3 में जो ऑपरेशन लगा है वो R3 में 2 में R2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़े, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसमें 2 + 0 2 आएगा। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 + 1 5 आएगा। ये हुआ। अगला ऑपरेशन क्या लगाएं? अगला ऑपरेशन अपन को लगाना है कि ये 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 ही रहेगा। अब खाली इसको 0 करना बाकी है। और हमें मालूम है कि हम कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, यानी कि इस 1 की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि इस 1 से कॉलम ऑपरेशन लगेगा। हमें लगाना रो ऑपरेशन ही है। तो इसमें चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। और R1 में चेंज कैसे करेंगे? तो R1 में चेंज करेंगे R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, क्योंकि -2 था इसलिए ऐड करेंगे।
तो R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बाय अप्लाइंग ऑपरेशन ये सब लिखा करिएगा ना, पूरा ऑपरेशन बाय अप्लाइंग ऑपरेशन या प्रारंभिक संक्रिया लगाने पर, जो भी इस प्रकार से आप लोग लिखना समझते हैं वो लिखेंगे। और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम जो लक्ष्य लेकर चले थे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। हमने कहा था कि हमने शुरुआत करी थी यहाँ से, ये 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1 से, और हमने ये यहां से लेकर के हमने इसको बदलते 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 धीरे धीरे बदला, और अब हम आ गए हैं यहां तक, ये आई मिल गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि ए से हमें आई तक का सफर तय करना है, और उस ए से आई तक के सफर में तय करने के दौरान हमने पाया कि जब हम इधर बदलाव करते थे तो इधर भी कुछ बदलाव होता था, और जो इधर बदलाव होता था उससे ये कुछ बदला हुआ एक में मैट्रिसेस मिलता गया, और ये मैट्रिसेस इसमें ए का मल्टीप्लाई है, ये एक मल्टीप्लाई बरकरार रहेगा। अब अगला स्टेप में जो, क्योंकि यहाँ पे बदलाव क्यों से करते हैं, इस ऑपरेशन को लगाते हैं। R1 में चेंजेस हुआ है 2R3, R1 में चेंजेस हुआ है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये -1 होगा तो 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, 2 2 5 ही रहेगा ये, और इसमें ए का मल्टीप्लाई। यही प्रक्रिया बस पानी थी। अब हमें क्या करना है, ये मिल गया है आई जो कि इधर था, इन्वर्स हो गया ना, इधर आई था। हम जब प्रश्न लेके चले थे तो a इक्वल्स टू आई ए लिए थे, तो ये लिए थे, ये a इक्वल्स टू आई ए, तो ये आई अब हमें यहां पर इधर मिल रहा है, और ये जो संक्रिया है ये तो विलोपित हो चुकी है। अब कुछ नई एक हमारा मैट्रिसेस हमको दिख रहा है, तो इस मैट्रिसेस को ही हम ए इनवर्स कहते हैं, और अगले बार में आप ए इनवर्स करके सीधा लिख सकते हैं। ये मैट्रिसेस ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात हुआ है, ये हमारा आंसर है। इससे हमें क्या समझ में आया, एक तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि a इक्वल्स टू आई ए लेके चलना है। ए लेंगे जो संक्रिया हमें दी हुई है, आई लेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस जिसके सभी डायगोनल्स में 1 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो, वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का ए है। इसके बाद में इसमें इस प्रकार की प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे जो रो ऑपरेशन को रखती हो, कॉलम ऑपरेशन ना हो। इस प्रकार से हल करेंगे कि ये धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर के आई बन जाए, ये धीरे परिवर्तित होकर आई बन जाए। आई यानी कि इनवॉल्यूंटरी मैट्रिसेस जिसके सभी डायगोनल्स में 1 हो, बाकी एलिमेंट्स 0 हो बन जाए। और इसको आई बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो एलएचएस के साथ साथ में आरएचएस में भी लगाते चलेंगे। तो आरएचएस में भी एक बदलाव हम खुद देखते जाएंगे, और जो आरएचएस में बदलाव आएगा इसके दौरान वही हमारा ए इनवर्स होगा। पर क्या ये सच में इतना ही सरल है? जी नहीं, कई क्वेश्चंस में लोग, अभी तो आप मालूम चलेगा कि इसी में कई लोग गलत करेंगे। आप लोग एक ट्राई करिएगा, इसी प्रश्न को फिर से बनाइएगा, और फिर से जब बनाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कुछ छात्र इसी प्रश्न को गलत बना देंगे। और जब मैं नए प्रश्न की ओर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, तब भी बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं। आप में जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अधिक से अधिक मैथ्स छात्र तक पहुंचाएं।